हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम बच्चों करने वाले हैं मुहावरा और लोकोक्तियां। जैसे कि आपको थंबनेल से भी पता चला होगा और आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुहावरा एंड लोकोक्तियां। दो वीडियो में हम मुहावरा और लोकोक्तियों को कवर करेंगे। मोर देन 100 क्वेश्चंस हम मुहावरों के कंप्लीट करेंगे इन दो पार्ट्स के थ्रू। तो चलिए समय ज्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हिंदी की प्रिपरेशन आपकी मैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू कंप्लीट करवा रही हूँ। तो कोशिश कीजिए आप उन वीडियोस को देखते रहिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे का वो क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अपना उल्लू सीधा करना। इसमें आपको बताना है कि इसमें इसका अर्थ क्या होता है, इसका सटीक अर्थ क्या होता है। अपना ही कार्य करना या स्वार्थ सिद्ध करना, अपनी बात मनवाना, किसी और की बात ना सुनना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी। ऑप्शन क्या है इसका, बी, स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। पीठ फेरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुहावरे हैं अक्सर हम बोलते हैं, जिनका मीनिंग कई बार हमें पता होता है और कई बार हमें नहीं पता होता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चों, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। पीठ फेरना, पीठ फेरना मतलब मना करना, कि किसी काम से मना, किसी काम को मना कर देना, तो वहां हम यूज करते हैं एक वर्ड मुहावरा पीठ फेरना। लालच करना, लालच करना मुंह से लार टपकना। जब मुंह में लालच आता है, मतलब कुछ खा के देख, हम कहते ना कि कुछ खा रहे हैं, हमें लालच आ रहा है खाने को देखकर, तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग होता है मुंह से लार टपकना। तो लालच करना, मुंह से लार टपकना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। खून चूसना। खून चूसने का मतलब क्या होता है, शोषण करना। क्या होता है, शोषण करना। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। देखिए ये लिखा है शोषण, ये गलत है, यहाँ पे हम लिखेंगे शोषण करना। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कपटी व्यक्ति के साथ, सॉरी, कपटी व्यक्ति के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। कपटी व्यक्ति, मुंह में राम बगल में छुरी। जो कपटी व्यक्ति होते हैं वो मुंह में तो राम राम करते हैं लेकिन बगल में छुरी रखते हैं, तो हम कपटी व्यक्ति को बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, कि दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन बगल में क्या है, छुरी लेकर घूमता है। बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना मतलब खून खौलना, कहते हैं हमारा खून खौल गया उसे देखकर, हमें इतना गुस्सा आया, ठीक है, किसी चीज गलत होते हुए देखा तो बहुत क्रोधित। क्रोधित होना, खून खौलना, क्या होता है, खून खौलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर आपने सुना होगा, तो इसका मतलब होता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, जब हम ऐसा बोलते तो उसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नींद ना आना। नींद ना आना किसके लिए मुहावरा है, तारे गिनना। मतलब हमें नींद नहीं आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, तारे गिन रहे हैं, तो वो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सॉरी वेट अ मिनट बच्चों, नींद ना आना, तारे गिनना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टस से मस ना होना। टस से मस ना होना मतलब कि अपनी बात पर टिके रहना, कि जैसा मैंने कह दिया मैं वैसा ही करूंगा, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, तो अपनी बात पर टिके रहना। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 9। अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती का क्या मतलब है, दोनों पक्षों का दोष होना, कि मतलब कहीं ना कहीं दोनों पक्षों का दोष है, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोनों पक्षों का दोष होना।
घुटने टेकना मतलब हार मानना, घुटने टेकना हार मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब होता है बेमेल होना, कि आधा तीतर है आधा बटेर है, तो उस लोकोक्ति का अर्थ होता है बेमेल होना। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। अगर मैं आपसे कहूं आप परिश्रम करोगे तो आपके ही काम आएगा, किसी और के परिश्रम करने से आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी करनी पार उतरनी का मतलब होता है स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। तबेले की बला बंदर के सिर, तो इसका मतलब होता है अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, की तबेले की जो बला है वो बंदर के सिर आ गई। तबेले में तो घोड़े रहते हैं ना, तो मतलब अगर करा किसी और ने है लेकिन आ किसके घर किसके सिर पे गई, बंदर के, तो अपराध तो किसी और ने करा लेकिन पकड़ा कोई और गया। तो अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना लज्जित होना। ये देखिए एनवीएस टीजीटी मैथ्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये ही रिपीट होकर कई बार आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल पीला होना, लाल पीला होना क्रोधित होना। ये तो आपने सुना है कि वो बहुत लाल पीला हो रहा था, मतलब बहुत गुस्से में था, तो इसका मतलब उसका आंसर है क्रोधित होना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। सिर उठाना, अब सिर उठाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विद्रोह करना, कि हाँ उसने किसी बात के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। सिर उठाना हम कहाँ यूज करते हैं, विद्रोह करने में, ठीक है, विद्रोह करना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊपर से मित्रता अंदर से कपट, ऊपर से मित्रता अंदर से कपट। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, वेट अ मिनट मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा है, हाँ ठीक है। मुट्ठी गरम करना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए, मुट्ठी गरम करना, इसका उचित अर्थ क्या होगा, किसी ने सुना है। एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, रिश्वत देना। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छे बुरे का अंतर ना करना, एक लाठी से हाँकना मतलब सभी को एक जैसा समझना, कि अच्छे बुरे का कोई अंतर ही नहीं रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो ये तो मुहावरा कई लोगों ने सुना होगा, जो होता है अत्यधिक कंजूस होना, जो बहुत कंजूस होते हैं हम कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वहां पर जो अत्यधिक कंजूस होता है हम उसके लिए ये मुहावरा यूज करते हैं। बूढ़ा चढ़ाकर सॉरी बढ़ा चढ़ाकर बात करना, तो नमक मिर्च लगाकर बात करना, कहते हैं ना बहुत नमक मिर्च लगाकर बात कर रहा था वो। अब देखो ये क्वेश्चन पहले आपका एनवीएस पीजीटी मैथ्स का 19 में पूछा गया है, देन वो पीआरटी के 23 में पूछा गया है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हर टॉपिक से, तो आपकी काफी हद तक प्रिपरेशन समझिए हो गई है। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना, गुड़ गोबर कर दिया सारा काम, मतलब कि जो बना बनाया काम था वो भी बिगाड़ दिया, तो बने बनाए काम को बिगाड़ना। शीघ्रता में होना, किस मुहावरे का अर्थ है, घोड़े पर सवार होना, कि वो तो घोड़े पर सवार होकर आया था, जल्दी जल्दी आया और जल्दी जल्दी चला गया, तो वो बहुत जल्दी में था, इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे घोड़े पर सवार होना। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मतलब क्या है, उचित न्याय करना, कि दूध का दूध हो गया और पानी का पानी मतलब उचित न्याय करना। भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू होता है पैसे लेकर काम करने वाला, क्या होता है, भाड़े का टट्टू, जो पैसे लेकर काम करता उसे हम बोलते हैं भाड़े का टट्टू। ना तीन में ना तेरे में, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जिसकी हर तरफ पूछो
जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी कहीं पूछ ना हो, और एक ऑप्शन और है हमारे पास, ऑप्शन डी, ना 3 में ना 13 में। ठीक है, तो इसका आंसर अभी देखिए पता चल जाएगा आपको। जिसकी कोई कीमत ना हो, तो ऑप्शन है इसका सी। ठीक है, इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमानित करना, अपमानित करना, पगड़ी उछालना, अपमानित करना, पगड़ी उछालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाथ तंग होना, हाथ तंग होना, पैसे का अभाव होना, कहते हैं हमारा हाथ तंग हो गया, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, पैसे का अभाव होना। आंखों का काजल चुराना, आंखों का काजल चुराना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गहरी चोरी कर लेना, आंखों का काजल उतारना, चुराना, गहरी चोरी कर लेना। पहाड़ टूट पड़ना, कहते हैं ना पहाड़ टूट पड़ा है, अचानक से क्या हो गया है, हम पे विपत्ति आ गई है, हम पे पहाड़ टूट पड़ा है, तो अचानक विपत्ति का आना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, समय पर धोखा देना। आंचल पसारना, आंचल पसारना, जब आंचल पसारते हैं मतलब कि हम किसी से कुछ याचना करते हैं, तो वहां पर आंचल पसारने का मतलब होता है याचना करना। पानी फेर देना, मुहावरे का सही अर्थ है पानी फेर देना, बिगाड़ देना। ठीक है, बिगाड़ देना। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना, हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। आपको मैं याद भी करवा रही हूँ, हाथों हाथ पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मक्खी पर, क्वेश्चन नंबर 36 है, सॉरी 36 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, मक्खी पर मक्खी मारना। तो ऑब्वियस ही बात है कि निरर्थक काम करते जाना, कि कोई काम ही नहीं है तो हम मक्खी मार रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, निरर्थक काम करते जाना। ठीक है, आपका एक इधर जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन था सी, हमने ये पढ़ा था ना कि ना 3 में ना 13 में, तो जिसकी कहीं पूछ ना हो, जिसकी कहीं पूछ ना हो, तो ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाषा में मुहावरा लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, कथन को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए। क्यों, कथन को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए हम भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये केवीएस टीजीटी में पहले पूछा गया है। तारे तोड़ लाना, कठिन कार्य कर लेना, तारे तोड़ना तो बहुत कठिन काम है, कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए कहते हैं तारे तोड़ लाना कि कठिन कार्य कर लेना। अंग अंग ढीला होना, थक जाना, कि हम बिल्कुल थक चुके हैं, अंग अंग ढीला होना, थक जाना। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, इसका मतलब क्या है, धन प्राय धनवान को ही मिलता है। माया को, देखो यहां से समझ में आ रहा है आपको, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, धन प्राय धनवान को ही मिलता है। पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना मतलब कि असंभव कार्य को संभव कर डालना, पानी में आग लग सकता है क्या, नहीं, तो इसलिए असंभव कार्य को संभव कर डालना, ऑप्शन ए। आंखें चार होना, आंखें चार होना, हम कई बार यूज करते हैं ना आंखें चार होना, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेम होना, उसका मतलब होता है प्रेम होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कि इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो एक तो वो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा भी है, तो एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना, कि उसके अंदर कई सारे दुर्गुण हैं, एक या उससे ज्यादा, तो उसको बोलते हैं हम एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है, रंग उड़ना। क्वेश्चन नंबर 46 है, रंग उड़ना। ठीक है, तो इसका आंसर है घबरा जाना। विपत्ति मोल लेना, आपने विपत्ति मोल ले ली कोई, तो उसका मतलब होता है जानबूझकर संकट में पड़ना। आपने खुद विपत्ति मोल ली है, तो आप जानबूझकर विपत्ति मोल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जानबूझकर संकट में पड़ना। आगे कुआ पीछे खाई, कि आगे तो कुआ है और पीछे खाई है। कई बार हम यूज करते हैं ना ये मुहावरा, दोनों ओर विपत्ति होना, कि अगर हम आगे गए तो कुएं में गिरेंगे, पीछे गए तो खाई में, तो दोनों ओर हमारे क्या है, विपत्ति है। तो इसलिए इसका मतलब होता है दोनों ओर विपत्ति होना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। तो ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। आंख दिखाना, आंख दिखाना धमकी देना, हमने आंख दिखाई मतलब हमने धमकी दी। अकल की रोटी खाना, अकल की रोटी खाना बुद्धि से जीविकोपार्जन करना। अकल की रोटी की, अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना मतलब कि शर्म आ जाना, लज्जित हो जाना, तो लज्जित होना इसका करेक्ट आंसर है। आगे डैश पीछे खाई, हम क्या कहते हैं, अभी हमने पीछे मुहावरा पढ़ा, तो आगे कुआ पीछे खाई, तो डी इसका सही आंसर है। देखिए ये केवीएस पीआरटी के क्वेश्चंस है पिछले साल के, मतलब प्रीवियस ईयर के, नॉट पिछली साल 2011 के। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 11 में आए हैं, अब आपसे दोबारा पूछ ली जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का स्वयं डरना। तो इस तरीके से आपका जो है 54 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 100 से ज्यादा हम मुहावरों के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है चैनल पर तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को दबा के रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। पर्टिकुलर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।